हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और टॉपिक है थर्ड ट्रायंगल्स। ओके, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे और फिर उस बेसिस पे हमें सम सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये थ्योरम समझने से पहले डायग्राम ठीक से देखिए। ट्रायंगल दिया है और एक जो लाइन है उसे इंक्रीज किया गया है आउटर पोर्शन की तरफ, मतलब एक्सटीरियर पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे एंगल्स कितने बनते हैं, अगर एंगल प्रॉपर्टी अगर बताते हैं तो फिर एंगल्स कितने बनते हैं। देखो, ये एक एंगल, एक दो, तीसरा एंगल और ये बाहर रहने वाला चौथा। तो तीन एंगल्स ट्रायंगल के अंदर है और एक एंगल ट्रायंगल के बाहर है। जो ट्रायंगल के बाहर है वो है अपना एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसे कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट ऐसा एंगल्स जो बाहर है, ठीक है। ओके, एक्सटीरियर एंगल। तो फिर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल्स दो जो एंगल है यहाँ पे जो इससे दूर है, लंबे है, दूर है रिमोट एंगल से इंटीरियर, तो वो दोनों एंगल की एडिशन ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर बन जाती है। मतलब समझो ये 70 है, ये 80 है, तो ये 18 70 एडिशन करेंगे तो 150, तो ये बन जाएगा 150। ओके, तो प्रॉपर्टी ठीक से समझ लो। ये और ये एंगल के बीच का रिलेशन क्या है? तो ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे है तो ये लीनियर पेयर है। बट ये एक्सटीरियर एंगल्स जब दूसरे दो एंगल के साथ, ट्रायंगल के रिमेनिंग टू एंगल के साथ रिलेशन रखता है, तो इसका मतलब दोनों एंगल की एडिशन ही एक्सटीरियर एंगल का मेजर बनती है। तो यहाँ पे क्या दिया, देखो एंगल PRS, यानी कौन सा? ये वाला एक्सटीरियर। एडिशन ऑफ दो एंगल, कौन से? PQR एंड QPR। देखो कहाँ पे है, PQR एंड QPR, दो एंगल हुए ना। तो रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल से जो रिमोट इंटीरियर एंगल है, अभी इंटीरियर एंगल है 3, ये बाजू में ही है, साइड में ही है, ये रिमोट इंटीरियर एंगल हुए। सो रिमोट इंटीरियर एंगल की एडिशन ही एक्सटीरियर एंगल की एडिशन होगी। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा, सॉरी। तो दो एंगल की एडिशन ये एंगल होगा। तो मुझे आपको समझाना था कि थ्योरम एक्चुअली है क्या। तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम मतलब क्या है, तो किस तरह से यूज होगा एंगल्स में, ये यहाँ पे बताना था। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर उससे जो दो दूर एंगल है उन दोनों का एडिशन ही होगा। ओके, ये याद रखना, आगे प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रैक्टिस सेट 3.1 करेंगे। क्वेश्चन 1, इन फिगर 3.8, मतलब ये फिगर में एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। ACD एक्सटीरियर एंगल है। अभी सम पढ़ने से पहले ही हम बोल सकते हैं ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दूर वाले एंगल ये दो बनते हैं, इन दोनों का एडिशन ही ये एंगल बनेगा। फिर भी रीड करेंगे क्या बोला है, देखेंगे। B एंगल का मेजर 40, मतलब इसका 40 है। A एंगल का मेजर 70 है, तो ACD का मेजर क्या आएगा? अभी सिंपल है, आपको तो अभी पता चला क्या करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, सम नंबर फर्स्ट। ओके, क्या गिवन है? तो एंगल का नेम दिया है, कौन से? एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एंगल B गिवन है, एंगल A भी गिवन है। कितना मेजर है? तो एंगल B है 40 डिग्री, एंगल A है 70 डिग्री। ओके, तो अभी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करेंगे या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम नाम है उसका, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल ACD, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। B का मेजर है 40, A का मेजर है 70, तो एंगल ACD मिलना है
तो एंगल ए सी डी हमें मिल गया 110। ये हो गया सॉल्व। बड़ा ही छोटा और आसान सम था। अभी दूसरा सॉल्व करना है, बट इससे पहले हम रीड करेंगे। सी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी 70 है, क्यू 65 है, देन आर ढूंढो। तो डायग्राम तो नहीं है इसका, बट ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, पता है। 2 एंगल तो दिए, थर्ड ढूंढना है। यानी हमें यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर 180 होता है। तीनों एंगल का मेजर की सम 180 होती है। तो वही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के नाम से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल गिवन इंफॉर्मेशन लिख के लिए यहाँ पे क्या है? एंगल P 70, Q 65 और R मिसिंग है, R नहीं है, पता नहीं है। सो एंगल P प्लस Q प्लस R, तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। प्रॉपर्टी क्या देंगे? सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कितना होता है? 180 होता है ना। पहले हुई है प्रॉपर्टी आपकी, यस। तो देयरफॉर एंगल P का मेजर 70 है, पता है। एंगल Q का मेजर 65 है और एंगल R इज इक्वल टू 180। दोनों ऐड करेंगे। ओके, 70 प्लस 65 कितना होगा? 135 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। ओके, अभी आगे क्या करेंगे? सो 135 जो है साइड के उस पर लेके जाएंगे, तो लेस करेंगे और फिर हमें मिलेगा आंसर। 180 में से अगर 135 लेस हो गए तो मिलेंगे कितने? 45। तो एंगल R का मेजर 45 हमें मिल गया। ये हो गया सेकेंड सम यहाँ पे सॉल्व। देखो समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। तीनों एंगल के मेजर्स दिए। पहला एंगल x डिग्री है, दूसरा x माइनस 20 डिग्री है और तीसरा x माइनस 40 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हर एक एंगल का मेजर ढूंढना है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो तीनों एंगल्स दिए थे बट नेम नहीं थे। समझो नेम अज्यूम कर ले। सो लेट एंगल A x डिग्री, एंगल B x माइनस 20 डिग्री और एंगल C x माइनस 40 डिग्री। ओके, सो ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल ABC के ऐसे समझ लो और फिर हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टी लेंगे, क्या? सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ठीक है। सो अभी A का मेजर कितना है? x। B का कितना है? ब्रैकेट में है x माइनस 20। C का कितना है? x माइनस 40 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट से रिमूव करेंगे। x माइनस 20 x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। सो x कितने x हो जाएंगे? 3x और माइनस माइनस भी ऐड हो जाएंगे। ओके, अभी 60 इधर लाएंगे तो प्लस होने वाला है ना। यस, तो प्लस होंगे। सो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस होंगे ना। यस, सो स्टूडेंट्स 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 हो जाएंगे। साइड चेंज होगी, देयरफॉर 3x और दोनों ऐड होंगे 240 हो जाएगा। सो 3x, अभी 3 की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो डिवाइड होंगे। सो x इज इक्वल टू 80 हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू जो है x डिग्री यानी हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू जो सेकेंड एंगल बोला x माइनस 20 डिग्री ब्रैकेट का। सो 80 माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंड एंगल C जो बोला है x माइनस 40 ब्रैकेट का डिग्री, यस। तो 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ओके, सो एंगल्स के मेजर मिल गए 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। ओके, सो दैट एंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम रीड करेंगे फोर्थ वन। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल।
अच्छा 3 एंगल्स रहते हैं पता है हमें, उसमें से एक एंगल का मेजर स्मॉलेस्ट एंगल से कंपेयर किया तो ट्वाइस था, और दूसरे एंगल का मेजर स्मॉलेस्ट एंगल से कंपेयर किया तो थ्राइस था। फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, एज पर कंडीशन स्मॉलेस्ट एंगल हमें अज्यूम करना पड़ेगा। लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री, देन other 2 angles are 2x degree and 3x degree। एक 2x है और दूसरा 3x है, बराबर। और सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तीनों का एडिशन x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ऐड करो कितने होंगे, 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6 उधर लेके जा, डिवाइड होंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में थे ना पहले, सो 30 आएंगे, x की वैल्यू 30 डिग्री। तो हमें मेजर्स ढूंढने हैं ना, पहला एंगल क्या आएगा, x इज इक्वल टू 30, दूसरा 2x यानी 30 इंटू 2 कितना होना चाहिए 60, और तीसरा 3x यानी 30 इंटू 3 कितना होना चाहिए 90। दैट एंगल्स आर 30 डिग्री मेजर, 60 डिग्री मेजर एंड 90 डिग्री मेजर। देखो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। x, y, z का मेजर ढूंढना है, तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो ये लीनियर पेयर है, तो 100 है तो ये y लीनियर पेयर से 80 हो जाएगा, ये 140 है तो ये लीनियर पेयर है दोनों, तो ये फिर हो जाएगा 140 से 40 हो जाएगा, 80 और 40, तो ये तीनों एंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो फिर सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना 180 वाला, यस तो मिल जाएंगे ना x, y, z, नो प्रॉब्लम। चलो करते हैं, ये लीनियर पेयर दिखाएंगे, ये लीनियर पेयर, और बाद में फिर करेंगे यूज क्या, सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट y और 100 में लीनियर पेयर दिखाएंगे, ओके, देन z और 140 में लीनियर पेयर दिखाएंगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। यस फोकस, y प्लस 100, y डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। चलो y उधर ही रहने दो, 180 है तो 100 की जगह बदलती माइनस हो जाएंगे, सो y इज इक्वल टू 80 डिग्री मिल गए। सिमिलरली z वाला करेंगे, z डिग्री प्लस 140 डिग्री तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, यस। एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो z उधर ही रहने दो, और 140 की जगह चेंज की तो माइनस हो जाएंगे, z इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये z मिल गया। अभी x चाहिए तो तीनों का एडिशन सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते ना, यस तो चलो करेंगे। x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू कितने मिलेंगे 180 डिग्री, सम ऑफ measures of all angles of triangle, ओके। तो x डिग्री वैसे कि y का मेजर मिला 80 डिग्री, z का मिला है 40 डिग्री, और ये 180, तो ये 120 हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना रहेगा 60, ओके। सो देखो x का मेजर हमें मिल गया, सो y का और z का तो पहले से ही ढूंढ लिया था। देखो समझ में आया नहीं। सम नंबर 5। सम नंबर 6 स्टूडेंट्स, इन फिगर 3.10 मतलब ये फिगर ए बी पैरेलल डी, ए बी और डी पैरेलल है तो एंगल के पेयर्स बन जाएंगे। नॉर्मली
कहेंगे तो फिर अल्टरनेट एंगल ही बनेगा, जेड शेप वाला। ये 70 है तो ये भी 70 बन जाएगा। ठीक है, तो लाइन पैरेलल दी तो ये तो हो ही सकता है। एंगल DRE और ARE ढूंढो, DRE और ARE मतलब ये दोनों ढूंढ गए हैं। समझो आपको 70 तो ये 70 मिल गया, 2 मिल गए, तो ये भी मिल सकता है, दोनों का एडिशन, ये एक्सटीरियर एंगल भी मिल सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एंगल मिलने के बाद ये मिल जाएगा तो सम प्रॉपर्टी होगी, और इसका ही लीनियर पेयर करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो चलो करते फिर। ओके, तो पहले तो पैरेलल बताएंगे, फिर ट्रांसवर्सल AD लेंगे। ओके, और फिर बताएंगे BAD और ADE क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो इसीलिए वो 70 है तो फिर ADE 70 बनेगा, यानी RDE 70 बनेगा। ADE को RDE भी बोल सकते हैं ना, तो ADE 70 मिल गया, यानी RDE भी 70 मिल गया, तो ये 70 मिल जाएगा। तो ये तो पहले से ही है हमारे पास 40, और फिर बाकी के मेजर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो AB पैरेलल D डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, AB पैरेलल D, AD ट्रांसवर्सल लिया, तो फिर ये 70 तो ये 70 हो जाएगा। सो BAD ADE 70 मिल गया। ओके, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और पैरेलल लाइन दिया है तो गिवन लिखा। अभी ADE का दूसरा नाम RDE बनेगा, ADE को ही RDE बोलेंगे हम, जो 70 होगा, बराबर। अच्छा, ये 70 आपको मिल गया समझो, तो ये 40 है, तो एंगल A ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DRE। ओके, एंगल DER या फिर एंगल E ओनली बोल सकते हो, 40 है। एंगल RDE तो मिल गया है 70 डिग्री, पता नहीं तो ये DRE नहीं पता है। ओके, चलो ढूंढते हैं। सो एंगल E प्लस एंगल RDE प्लस एंगल DRE, प्रॉपर्टी का नेम सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, E है 40 डिग्री, RDE तो ऊपर ही मिला 70, तो DRE चाहिए। ओके, कितना मिलेगा, 110, ओके, प्लस DRE इज इक्वल टू 180। सो DRE मिल गया है 180 माइनस 10, DRE इज इक्वल टू मिलेगा 70 डिग्री। ओके, बट साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, ARE भी चाहिए था ना, वो तो लीनियर पेयर करेगा DRE के साथ। एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल टू 180। रीजन देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो चलो आगे के पेज पे सॉल्व करेंगे। तो DRE का मेजर तो 70 है, वो फिल करने के बाद मिलेगा। तो स्टूडेंट्स 70 प्लस एंगल ARE इज इक्वल टू 80, एंगल ARE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल ARE इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 110। ओके, तो दोनों एंगल के मेजर मिल गए जैसे उन्होंने कहा था क्वेश्चन में। सम नंबर 7 स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC bisector of angle A and B intersect at point A, sorry intersected at point O. So एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर है जो पॉइंट O में इंटरसेक्ट होगा, और एंगल C का मेजर 70 डिग्री है, तो एंगल AOB का मेजर ढूंढना है। तो पहले तो डायग्राम दिया नहीं है, हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे एंगल A उसका बाइसेक्टर निकला, यहाँ पे एंगल B उसका बाइसेक्टर निकला, जो यहाँ पे O में इंटरसेक्ट होगा। ओके, सो बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट होने के बाद, और ये ABC तो ट्रायंगल होने वाला ही है, तो ट्रायंगल में ही कहा है ना, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल ए से आया, C एंगल ऊपर गया है 70 डिग्री का, और इनका बाइसेक्टर O में इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, अगर बाइसेक्टर है तो एंगल के तो इक्वल पार्ट होते हैं, तो X X अजूम किए, ये Y Y अजूम किए।
तो ये सब लिख दिया यहाँ पे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 70 डिग्री का है, रे एओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड रे बीओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंड इसीलिए ये गिवन है, बराबर। ये तो हमें गिवन दिया है, तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं। ओके, इसका मतलब सी ए ओ ए बी इनका एक्स एक्स मेजर हो जाएगा, सी बी ओ बी ए इनका वाई वाई मेजर हो जाएगा। ओके, इस बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। तो सम प्रॉपर्टी पहले लेंगे ए बी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी नेम सम ऑफ measures of all angles of triangle। तो A का मेजर क्या आएगा 2x, दिख रहा है ना 2x। B का मेजर क्या आएगा 2y। C का मेजर क्या आएगा 70। ओके, नाउ एडिशन करेंगे, मतलब 2x 2y तो वैसे रहेगा, 70 उधर लेके जाना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करेंगे आगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो लेस करने पे 110 मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अभी 2 से डिवाइड करेंगे हर तरफ, या फिर 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में, चलो उस तरफ लेके जा, डिवाइड में जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री मिल गया। ये नहीं ढूंढना, ये अपना आंसर नहीं है, हमें और कुछ करना है। अब यहाँ पे एंगल एओ भी हमें ढूंढना है, और कुछ करना है नहीं, ये एंगल ढूंढना है। तो अभी छोटा ट्रायंगल लेते हैं एओपी, और उनमें सम प्रॉपर्टी वापस यूज करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल एओबी एंगल के नेम लेंगे, एंगल ओएबी प्लस एंगल एबीओ प्लस एंगल एओबी, ओके, इज इक्वल टू 180। देखो ठीक से, एंगल ओ ए बी मतलब कौन सा लिया एंगल, ओ ए बी मतलब ए, ओ बी ए मतलब ए बी ओ ये एंगल, और ए ओ बी यानी ऊपर वाला एंगल। ऐसे 3 एंगल्स लिए सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ओ ए बी कितना लिया x, ए बी ओ वाई, और ए ओ बी तो ढूंढना है, वही तो हमारा क्वेश्चन है मेन। ओके, x प्लस वाई का मेजर 55 लिया यहाँ पे। ओके, स्टेटमेंट 1 बोलते हैं, फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1। ओके, अभी क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी वैसे ही 55 उधर लेके गए, लेस हो जाएंगे। 180 माइनस 55 कितने होने चाहिए 125, तो ये मिल गया एंगल एओबी। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सम्स। 7 सम हमने सॉल्व किए अब तक ये एक्सरसाइज में, बचे 8, 9 एंड 10, बराबर। तो 9 तो ये पोर्शन में है नहीं है, रिड्यूस किया गया है, बचे 8 एंड 10 सम। तो 8 एंड 10 सम तो अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। ओके, ये वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आपको सम समझ में आए नहीं, आप जरूर मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल तो कर दीजिएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो से नए सम्स के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।